मंगतराम एक गरीब आदमी था। वो जमींदार जी के यहाँ नौकर का काम किया करता था। जमींदार साहब एक बहुत ही बुरे इंसान थे। वे अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। मंगतराम, अभी तक खेत का काम पूरा हुआ या नहीं? मैंने खेत का सारा काम पूरा कर दिया है जमींदार साहब, इसीलिए बस अब खाना खाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले तू जाकर सारा सामान मंडी में पहुंचा कर आ, उसके बाद आकर खाना खाइयो। लेकिन मालिक, मंडी में सामान पहुंचाने का काम तो रघु का है। हाँ, लेकिन आज उसे मैंने किसी और काम के लिए भेजा है। ठीक है मालिक, मैं मंडी में सामान पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले मुझे खाना खा लेने दीजिए। बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने तुझसे एक बार कहा ना कि जब तक मंडी में सामान नहीं पहुंच जाएगा तब तक तू खाना नहीं खाएगा। लगता है तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। इतना कहकर जमींदार साहब मंगतराम के खाने को उठाकर फेंक देते हैं। मुझे ऐसे क्या देख रहा है? जाब, वरना आज तेरी पूरे दिन की दिहाड़ी काट लूंगा। बेचारा मंगतराम अपने मुंह को लटकाए हुए भूखा प्यासा ही वहां से चला जाता है। मंडी में जाकर वो गाड़ी में से भारी सामान के कट्टों को उतारने लगता है। तभी कुछ कट्टे उतारने के बाद कमजोरी से वो बेहोश होकर गिर जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया इसे? कोई पानी लेकर आओ। आसपास के लोग मंगतराम के चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे उठाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया था तुम्हें? ठीक से खाना वाना नहीं खाया था क्या? जरा ध्यान रखा करो। ये लो, पानी पियो। आसपास के लोग मंगतराम की मदद करने के लिए सामान की बोरियां उतार कर रख देते हैं और मंगतराम को जमींदार साहब के यहाँ छोड़कर आते हैं। अपने नौकरों का जरा ध्यान रखा करो जमींदार साहब। वो तो अच्छा हुआ कि ये हमारे सामने बेहोश हुआ। अगर कहीं रास्ते में गाड़ी चलाते हुए इसे चक्कर आ गए होते ना, तो ना जाने क्या हादसा हो जाता। जमींदार को ये सब कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है, जिसे सुनकर जमींदार साहब आग बबूला हो जाते हैं। मालिक, मुझे मेरी आज की दिहाड़ी दे दीजिए। घर पर आटा और दाल लेकर जानी है। कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी तुझे। पूरे बाजार में मुझे बदनाम करवा दिया कि जमींदार अपने नौकरों से जानवरों की तरह काम करवाता है, इसीलिए उसके नौकर बीच बाजार में बेहोश होकर गिरे जा रहे हैं। जा, आज तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं पहले ही बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मंगतराम जमींदार साहब के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन जमींदार साहब उसे बिना पैसे दिए ही घर से बाहर निकाल देते हैं। मंगतराम बेचारा मुंह लटकाए अपने घर जाता है। अरे, आ गए आप? हाँ, आ गया शांति। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इन्हें पानी बाद में देना, पहले आप मुझे दिहाड़ी के पैसे दीजिए, मुझे कुछ सामान लेकर आना है। बहू, पहले उन्हें 2 घड़ी चैन की सांस तो ले लेने दे। ए बुढ़िया, तू जाकर रसोई में खाना बना, मुझे ज्यादा ज्ञान मत सिखा। लाओ, जल्दी दिहाड़ी के आज के पैसे दो। आज जमींदार साहब ने मुझे कोई दिहाड़ी नहीं दी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है बहू। क्या कहा? आज तुझे दिहाड़ी नहीं मिली? मुझसे पैसे छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है बुड्ढे। आने दीजिए सतीश जी को, बताती हूँ उन्हें। मंगतराम के बहू बेटे बड़े ही बेकार थे। वे मंगतराम से उसके सारे कमाए हुए पैसे छीन लेते थे और शांति से घर का सारा काम करवाते थे। मंगतराम और उसकी पत्नी अब अपने बहू बेटे से बहुत ही तंग आ गए थे। शाम होते ही मंगतराम का बेटा घर आया तो उसकी बीवी ने उसे उसके पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रात को सब लोग जैसे ही खाने के लिए बैठे। बहू, तूने मुझे और शांति को खाने की प्लेट क्यों नहीं दी? क्योंकि आज घर में आप दोनों के लिए कोई खाना नहीं बना है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैंने अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया था। लेकिन अब वो खाना आप दोनों को नहीं मिलेगा। इन्होंने जानबूझकर आज अपनी दिहाड़ी के पैसे मुझे नहीं दिए। अगर आज मैंने तुम दोनों को खाना दे दिया तो तुम तो मेरे सर पर ही चढ़कर बैठ जाओगे। आज के बाद याद रखना, अगर फिर से ऐसी चालाकी की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ये तू क्या कह रही है बहू? और तू इसकी बातें चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा है? ये तेरे माँ बाप से इस तरह व्यवहार कर रही है, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ये घर मेरा है और अगर आप दोनों को इस घर में रहना है तो मुझे पैसे कमा कर देने होंगे, वरना आप लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। अपने बहू बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वो दोनों चुपचाप वहां से उठकर बाहर आंगन में सोने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अचानक मंगतराम की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो जमींदार साहब के यहाँ काम पर नहीं जा पाता। तभी उसके बहू बेटे पैसे न मिलने के कारण उन दोनों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तू क्या कह रहा है बेटा? जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुम अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकल रहे हो। कुछ और नहीं तो कम से कम अपने पिता की तबीयत के बारे में सोचो। उन्हें ऐसी हालत में मैं लेकर भला कहाँ जाऊंगी? वो सब हम कुछ नहीं जानते। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। मंगतराम की ऐसी हालत देखकर भी उन दोनों को उन पर कोई तरस नहीं आता। मंगतराम और शांति अपना सामान उठाए दर बदर भटकते रहते हैं। तब उन्हें रास्ते से कुछ दूरी पर एक जंगल दिखाई देता है। सुनिए जी, हम इस जंगल के किनारे अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं। कम से कम हमारे पास रहने के लिए कोई जगह तो हो जाएगी। मंगतराम और शांति जंगल से कुछ घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा करके उनसे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। तब तक मैं जंगल से कुछ फल खाने के लिए लेकर आती हूँ। शांति जंगल में जाकर कुछ फल तोड़कर ले आती है और अपने पति को खिला देती है। अब जब भी वो जंगल में फल तोड़ने जाती तो जंगल में उसे एक कोयल का गीत सुनाई देता। उसके गीत को सुनकर शांति का मन बड़ा ही आनंदित हो जाता है। ये कोयल कितना मधुर गाती है, काश ये मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलती। शांति के इतना कहते ही वो कोयल उसके पीछे पीछे चलने लगती है। शांति जैसे ही अपनी झोपड़ी में पहुंचती है, वैसे ही वो कोयल उसके आंगन में बैठकर अपना मधुर गीत गुनगुनाने लगती है। अरे, कोयल का गीत सुना आपने? मैं जब भी जंगल में फल लेने जाती हूँ तो इस कोयल का गीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने ऐसे ही कहा कि काश ये कोयल मेरे साथ मेरी झोपड़ी तक चलती, और देखिए ये तो सच में मेरे साथ साथ आ गई। काश जैसे तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई, वैसे ही हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती। इतनी मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से हमने वो घर बनाया था और बच्चों ने एक ही पल में हमें उस घर से निकाल दिया। आज बुढ़ापे में हमें इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। उसके आंगन में बैठी हुई कोयल उनकी सारी बातें सुन रही थी, इसलिए उनकी बातें सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गई। ये दोनों तो बहुत ही परेशान हैं, मुझे कुछ ना कुछ करके इनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर कोयल आसमान में उड़ जाती है और जंगल में एक अंगूर की वाड़ी के पास जाती है। जादुई अंगूर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो सुरीली कोयल, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? जादुई अंगूर के पूछने पर कोयल उसे सारी बात बताती है। तभी जादुई अंगूर उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूं, तुम उन्हें जाकर उनके आंगन में बो दो। इस बीज से उगने वाले जादुई अंगूर उनकी सारी मुसीबतों को हल कर देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। कोयल उन बीजों को ले जाकर उनके आंगन में बो देती है। अगले दिन जब शांति उठकर आंगन में आती है तो अपने आंगन में इतने सारे अंगूर उगे देखकर वो हैरान रह जाती है। हमारे आंगन में इतने सारे अंगूर कहाँ से आ गए? मैंने तो यहाँ पर कोई बीज भी नहीं बोए थे। उन अंगूरों को देखकर शांति उन्हें तोड़ने के लिए उसके पास जाती है। तभी उसे उन अंगूरों से आवाज आती है, आप हमें मत तोड़ो शांति काकी, अगर आपको अंगूर खाने हैं तो हम आपके लिए और अंगूर ले आएंगे। अरे, ये तो बोलने वाले अंगूर है। कहीं यहाँ पर किसी ने कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया जो रातों रात यहाँ पर ये बोलने वाले अंगूर उग गए? नहीं नहीं शांति काकी, आप डरो मत। कल जो कोयल आपके आंगन में आकर मधुर गीत गुनगुना रही थी, उसी कोयल ने आपके आंगन में हमें बोया है ताकि हम आपकी सभी परेशानियों को हल कर सकें। लेकिन तुम हमारी मुसीबतों को कैसे हल करोगे अंगूर बेटा? हम जादुई अंगूर हैं शांति काकी, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो तो कृपा करके मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। वो बहुत समय से बीमार है। ठीक है शांति काकी, हम अभी काका जी को बिल्कुल ठीक कर देंगे।
जादुई अंगूर उछलते कूदते हुए उनकी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और मंगतराम के सर पर अपना हाथ रखते हैं। मंगतराम के सर पर हाथ रखते ही उनकी पूरी झोपड़ी में सुनहरे रंग की रोशनी फैल जाती है। तभी कुछ देर बाद मंगतराम की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, इन जादुई अंगूरों ने तो कमाल ही कर दिया। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई शांति। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। कोई बात नहीं काका जी, ये तो हमारा फर्ज था। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों यहाँ जंगल किनारे झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? जादुई अंगूर के पूछने पर मंगतराम उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जादुई अंगूर को भी बहुत बुरा लगता है। आपके बहू बेटे ने जो किया उसका फल तो एक ना एक दिन उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन हमारे होते हुए आपको इस तरह झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत सुंदर सा घर बनाएंगे। उसके बाद आप हमारे साथ यहाँ खुशी खुशी रहना। हम आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अब जादुई अंगूर उन दोनों के लिए बहुत ही सुंदर घर बनाता है, जहाँ पर काम करने के लिए नौकर चाकर भी होते हैं। अपने लिए इतना सुंदर घर देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब वो दोनों जादुई अंगूर के साथ उस घर में रहते हैं और वे सभी वहाँ पर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सीता को बचपन से लेकर जवानी तक गरीबी ही झेलनी पड़ी। वो अपनी गरीबी वाली जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। वह अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम करती थी। हे भगवान, मेरा बचपन तो गरीबी में ही बीता। अब लगता है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक गरीबी में ही मेरा जीवन कटेगा। ना जाने कब तू मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाएगा प्रभु। आखिर और कितना संघर्ष करना पड़ेगा मुझे अपने जीवन में। तभी वहां सीता की मालकिन आ जाती है और सीता से कहती है, क्या हुआ सीता? लगता है तू बर्तन धोते धोते बर्तनों से बातें करना शुरू कर देती है। ऐसे अकेले में कौन बड़बड़ करता है? मैं तुझे बहुत बार देख चुकी हूँ। झाड़ू लगाती है तो बड़बड़ करती है, पोछा लगाएगी तो भी तेरा यही हाल है। अरे क्या करे मालकिन, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हर लड़की शादी से पहले एक ख्वाब देखती है कि शायद शादी के बाद उसका हमसफर ऐसा होगा जो उसे कभी कोई तकलीफ ना देगा, लेकिन मेरी किस्मत तो यहाँ भी फूटी पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज नहीं तो कल भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। ऐसे ही घर के सारे काम निपटाने के बाद सीता अपने घर जाने की तैयारी में थी और वह अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। मेरा घर जाने का समय हो गया। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना? अरे सीता, एक काम कर, तू अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना पैक कर ले, क्योंकि आज तुझे यहाँ काम करते करते काफ़ी समय हो गया ना। अब घर जाकर क्या खाना बनाएगी, इसीलिए खाना ले जा। हाँ मालकिन, बच्चे भूखे होंगे, बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। सीता की मालकिन उसे रात के लिए खाना दे देती है। सीता खाना लेकर घर आ जाती है और अपने बच्चे सोनू और प्रिया से कहती है, बच्चों ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आई हूँ। आज मेरी मालकिन ने मुझे खाना दिया है और कहा है कि अपने बच्चों को खिला देना। अरे वाह माँ, आज तो हम अमीरों वाला खाना खाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, आज हम अमीरों वाला खाना खाएंगे। तभी वहाँ सीता का पियक्कड़ पति नरेश आ जाता है और वह सीता का लाया हुआ सारा खाना जमीन पर फेंक देता है और फिर उससे कहता है, निकल में आना, तू बस खाना लेकर आया है, मेरे लिए दारू लेकर क्यों ले आया? तुझे पता है ना कि जब तक मैं दारू ना पी लूं तब तक मुझे नींद नहीं आती, समझी? अगर दारू पीने का इतना ही शौक है तो दारू पीने का जुगाड़ अपने आप कर लिया करो। जब तुम्हारे अंदर कमाने का दम नहीं है ना, तो किसी के ऊपर अपना रौब झाड़ना भी बंद कर दो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, हाँ? तू क्या चाहती है कि मैं तुझे बच्चों के सामने मारूं, हाँ? अरे तुमने बच्चों के आगे मेरी कौन सी इज्जत बना रखी है? ऐसे बोल रहे हो जैसे पहले कभी तुमने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हाँ, अच्छा, रुक जा,
रुक जा, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। ऐसे ऐसे मैं अभी सीधी करता हूँ, रुक। इतना बोलकर नरेश सीता को बहुत बुरी तरह से मारता है। दोनों बच्चे अपनी माँ को मार खाता देखकर रोने लगते हैं और भागते हुए अपनी पड़ोसन सुमित्रा आंटी को बुलाकर लाते हैं। सुमित्रा नरेश को रोकती है और उससे कहती है, अरे नरेश, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपनी बीवी के ऊपर इतना अत्याचार करते हो। अरे बेचारी दिन रात इतना मेहनत करती है और उसके बावजूद तुम इतना मारते हो इसे। ए, तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली है? अरे ये मेरी बीवी है, बीवी। ऐसे मैं मारूं या कुछ भी करूं, तेरे को क्या मतलब रे है? अच्छा, ये तुम्हारी बीवी है कि ढोल? जब मन किया तब बजा दिया। आइंदा इस पर हाथ लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो, हाँ? अरे अब तो मैं इसे और मारूंगा। देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो, है? रहने दीजिए सुमित्रा बहन, इस आदमी के अंदर कोई शर्म नहीं बची और ना बात करने की तमीज है, ना ही मर्दों की तरह कमाने की कोई हिम्मत है इसके अंदर। देख लिया सुमित्रा बहन, इसीलिए मैं इसे मारता हूँ। देख रहे हो, इसकी जबान बहुत चलती है। इसने मुझे दारू लाकर क्यों नहीं दी आज? पूछो, अरे पूछो ना इससे। और अगर ये मुझे पीने के पैसे नहीं दे सकती या मुझे दारू लाकर नहीं दे सकती तो इसका इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता ना, है? इतना बोलकर नरेश सीता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। सीता भी गुस्से में अपने बच्चों को लेकर नरेश का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है और खुद बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रही थी। माँ, हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत भूख लग रही है माँ। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। तुम्हें तो पता ही है हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी वे हमें कोई रास्ता दिखाए। सीता की इतना बोलते ही सीता को एक खेत नजर आता है। उस खेत में बहुत सारे सुंदर सुंदर गाजरें लगी हुई थी। सीता अपने बच्चों को लेकर उस गाजर के खेत में चली जाती है। तभी सोनू को एक बड़ा ही अनोखा गाजर नजर आता है। उस गाजर पर एक आंख बनी हुई थी। ये आंख देखकर सोनू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, वो देखो, ये गाजर तो बड़ी ही अनोखी है। इसके ऊपर एक आंख बनी हुई है। अरे हाँ बच्चों, ये गाजर तो सच में बहुत अनोखा है। सीता और सोनू आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी उन्हें गाजर से एक आवाज आती है। क्या बात है? तुम हमारे खेत में खेलने क्यों आए हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत देर से मेरी एक आंख के बारे में बात कर रहे हो। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई गाजर हूँ और मैं सच्चे और मेहनती लोगों की मदद करता हूँ। तो बताओ, तुम हमारे खेत में क्यों आए हो? माफ करना, हमें मालूम नहीं था कि ये आपका खेत है। दरअसल बात ये है कि मैं और मेरे बच्चे बेसहारा हैं। हमारे पास रहने के लिए ना छत है, ना ही पेट भरने के लिए अनाज। इसीलिए हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे और मेरे बच्चों को भूख लगी, इसीलिए मैं आपके खेत में आ गई। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। तो तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत है। इतना बोलकर वह जादुई गाजर सीमा और उसके बच्चों के लिए रहने के लायक एक सुंदर सा मकान बना देता है और उस मकान में सीता की जरूरत का सारा सामान था। धीरे धीरे सीता जादुई गाजर की मदद से अपना एक छोटा मोटा कपड़ों का रोजगार शुरू कर देती है। धीरे धीरे सीता अब हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन सीता की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल में फीस जमा कराने का समय आ चुका है। टीचर ने पहले ही हमें फीस के लिए बोल दिया, तो आप समय से हमारी फीस जमा करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं कल स्कूल आकर तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों भाई बहन मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना।
दोनों माँ बेटी आपस में बातचीत कर रही थी कि तभी वहां पर नरेश आ जाता है और वह रोता हुआ सीता के पैरों में गिर जाता है। सीता, सीता मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे तू तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी मेरे घर की। जब से तू गई है ना, तब से मैं और ज्यादा परेशान हो गया हूँ। देखो, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम मेरे पति हो और ना ही मेरे बच्चों के बाप। तो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं सीता, ऐसा मत बोलो। मैं अपने बच्चों से और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मुझे एक मौका दे दो सीता, प्लीज। देखो, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं दोबारा पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहती। सीता नरेश को वहां से भगा देती है और गुस्से में वहां से वह भी चला जाता है। लगता है सीता की अकल ठिकाने पर लानी ही पड़ेगी। बहुत घमंड आ गया है इसके अंदर। इससे ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि पति परमेश्वर होता है और पति अपनी पत्नी को जैसे भी रखे, पत्नी को रहना नहीं पड़ता। और आज तो तूने मुझे भगा ही दिया, लेकिन अब जब आऊंगा तब तेरे पूरे घर पर अपना कब्जा करके ही रहूंगा, क्योंकि अब ना पानी सर के ऊपर हो चुका है, इसलिए अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन प्रतिदिन सीता तरक्की कर रही थी। उसकी कपड़ों की दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। दूर दूर से लोग सीता की दुकान पर कपड़े लेने आया करते थे। ऐसे ही एक रात सीता अपनी दुकान का शटर में ताला लगा रही थी। इसी बीच नरेश अपने कुछ आदमियों के साथ जबरदस्ती सीता की दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी सीता नरेश से कहती है, अरे भगवान, मेरी रोजी रोटी को तो छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने जब मुझे अपने घर से निकाला तब तुम्हें अपनी पत्नी याद नहीं आई, और आज जब मैं अकेले इतनी आगे बढ़ गई हूँ तो तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है? सुन, मैं यहाँ तुझे लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे बर्बाद करने आया हूँ, समझे? तेरी दुकान में आग लगा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भगवान के लिए मेरी दुकान को छोड़ दो, इसी से तो मेरा घर परिवार चलता है। नरेश सीता की एक नहीं सुन रहा था। बेचारी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। इसी बीच नरेश केरोसिन लेकर सीता की दुकान पे गिरा देता है और माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन माचिस की तीली जो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहां पर एक आंख वाला जादुई गाजर आ जाती है और वह जादुई गाजर नरेश को बुरी तरह से मारने लगती है। वह उसे इतना मारती है कि नरेश अब अधमरा हो जाता है। अरे 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 मुझे अरे मुझे मत मार, अरे मत मार, अरे मुझे माफ कर दो। अरे अरे तुम जो भी हो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी सीता को परेशान नहीं करूंगा। तुझे क्या लगा कि तेरी पत्नी अकेली है? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो याद रखना, आगे से अब जब भी तुमने सीता को परेशान करने की कोशिश की तब तुम्हें भगवान से सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। इतना बोलकर एक आंख वाला जादुई गाजर अपनी जादुई नगरी में वापस चला जाता है। तो वहीं सीता फिर से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। जब जब सीता को जादुई एक आंख वाले गाजर की जरूरत होती, वह उसे सच्चे दिल से पुकारती और जादुई गाजर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है।